हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार दांगी और फिर से स्वागत है एक हमारे नए वीडियो में और एक नए लीडर के साथ। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज राजेंद्र गायकवाड़ सर के बारे में और इनकी जर्नी क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, पूरी चीज़ों को समझेंगे। और उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ऐसे लीडर को आप सभी के बीच में लाते रहें और डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा मैसेज जाते रहे। तो शुरुआत करते हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? राजेंद्र शिवराम गायकवाड़ नाम है मेरा और मैं बदलापुर से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से। और खासियत अच्छी है ये जिस इंडस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं मेरे से, तो मैं पहले खुद से बता दूँ कि इस इंडस्ट्री के बारे में मैं बहुत ही पैशनेट हूँ। सर, डायरेक्ट सेलिंग से पहले आप क्या करते थे? डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैं एक जॉब करता था और अच्छे खासे पोजीशन पे जॉब करता था। किस सेक्टर में जॉब था आपका? प्राइवेट सेक्टर में था, अकाउंटेंट करके अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे कब तक आप जॉब किए? मैंने 7 साल जॉब किया और उसके बाद जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पता चला, हाँ, तो पहले तो मेरी बहुत सारी ऐसी धारणाएं, गलत धारणाएं थी हाँ, इस इंडस्ट्री के बारे में। तो हाँ, मैं ज़्यादातर लोगों को इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। लेकिन जिस दिन मैंने इसको दिल से जब इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में सुना, तो मुझे लगा कि यस, ये प्रूवन सिस्टम है और इसके अंदर जीरो से आदमी हीरो बन सकता है। तो आपने डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत आप कब करें? शुरुआत तो मेरी बहुत सालों पहले हुई है, यानी 2 दशक का अनुभव है। हाँ। लेकिन शुरुआती दौर में हमने उतने सीरियसली काम नहीं किया। अच्छा। और काम आज जिस तरह से हो रहा है, वो अगर हम सिस्टम को फॉलो करते करते तो शायद दुनिया के जाने माने नेटवर्कर कहलाते। अच्छा। लेकिन आज भी वो थोड़ी सी कमी है, दर्द भरी कहानी है। हाँ, वो होता है हर किसी के पास, क्योंकि देखो सर, हमारे यहाँ पास 5 उंगलियां हैं, बराबर नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, और ख़ास करके हमारे इर्द गिर्द के लोग ही होते हैं। आपके पड़ोसी भी हो गए, दोस्त भी हो गए, आपके घर वाले भी हो गए, कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में जाने से मना करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि घर वालों ने ही इसके विरोध में हमें इतनी बातें कही कि भाई आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे थे, और वो सब छोड़ के ये दुनियादारी के चक्कर में क्यों पड़े हो। अच्छा। लेकिन मुझे ये पता था कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से ही ढेर सारे सपने जो हमारे होते हैं वो ही साकार हो सकते हैं। अभी आपके घर वाले क्या बोलते हैं? जब अभी जो फ़िलहाल मेरी वाइफ है या मेरे बच्चे हैं, उनको तो प्राउड फील होता है कि हमारे जो पिताजी है ये एक अजूबा है दुनिया का। क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के बारे में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन हमने प्रैक्टिकली वो आज का रहन सहन हमारी है, हमारी चाल डाल है, बोलचाल है, या हमारी सोच है। अभी आप जॉब कर रहे हैं या क्विट किए हैं? नहीं, अभी जॉब तो छोड़े हुए बहुत साल हो गए। अभी इसको नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने पैशनेटली फुल टाइम कर रहा हूँ। फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग टाइम कर रहा हूँ सर जी। अभी आपका अगर देखा जाए तो जब से ज्वाइन किए नेटवर्क मार्केटिंग को, तब से लेके अब तक, जब से आप जॉब कर रहे थे, जॉब से जब भी आपने डायरेक्ट सेलिंग में आप कन्वर्ट हुए या फिर जॉब के साथ शुरू करा, तब से लेके अब तक लमसम आपने कितना पैसा कमाया होगा डायरेक्ट सेलिंग से? मैंने डायरेक्ट सेलिंग में पैसे की बात की जाए तो वैसे करोड़ों तक पहुंच गया हूं मैं। अच्छा। क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैंने जितनी कंपनियां की है, हर एक कंपनी में मैंने सक्सेस पाया है। अभी लोग जब डायरेक्ट सेलिंग में मैं देखता हूँ, बड़े बड़े लीडरों को सुनता हूँ, लोग बोलते हैं घर भी ले सकते हो, BMW और मर्सिडीज BMW, इसका ही ज़्यादा बात होता है। आजकल सोशल मीडिया पे इसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो ऐसा आपने कुछ अचीवमेंट करा, जैसे विदेश यात्रा, गाड़ी, घर वगैरह, आपने क्या किया? हमने विदेश यात्रा भी की। कहाँ पे की? मैं थाईलैंड पहली बार गया था। उसके बाद इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऐसे अचीवमेंट हमारी हुई। और कार अचीवमेंट भी मैंने की थी, लेकिन उसको मैंने इनकैशमेंट करवाया था। अच्छा। ठीक है। और जो छोटे मोटे रिवॉर्ड होते हैं, जैसे कि गोल्ड कॉइन हो या सिल्वर कॉइन हो, या बहुत सारे ढेर सारे ऐसे, हर कंपनी का अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो उसमें हमने बहुत सारे चीज़ें पाई। और अच्छा। भारतवर्ष में पूरे मैं घुमा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। सेलिंग के माध्यम से बस, ये अगर मैं जॉब करता या खुद का कुछ व्यवसाय करता तो ये पॉसिबल नहीं था। देखो जॉब तो लोगों को करना ही पड़ेगा, घर चलाए। देखो डायरेक्ट सेलिंग आज मार्केट में आज आया है और आने के बाद भी लोग नेगेटिविटी फैली हुई है, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी आज आ रही है मार्केट में कि डायरेक्ट सेलिंग का उसका भी नाम दर दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं और कहीं ना कहीं डूबते हैं, वो लूटने के हिसाब से आते हैं। और वही कारण बस होता है कि कुछ उसमें डूबते हैं या उनका पैसा खराब होता है, बर्बाद होता है, तो वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग को किस नज़रिया से देखते हो? आपने अचीवमेंट भी करा है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में? नेटवर्क मार्केटिंग ये इतना बेहतर सिस्टम है, मैंने पहले कहा कि प्रूवन सिस्टम है। यहाँ पे जो आम आदमी है वो खास बन सकता है, जो सैंपल करके घूम रहा है, एक नमूना उसे कहते हैं हम लोग, तो वो एग्जाम्पल सेट करके अपना एक माहौल बना सकता है। आज मैं खुद को इतना बड़ा ब्रांड कहता हूँ या लोग मुझे कहते हैं, तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने कुछ कर गुजरा इस इंडस्ट्री में। तो लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम, एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पे आपका भविष्य उज्जवल है। देखिए, जिनके पास पूंजी नहीं है बड़े बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए, उनके लिए एक छोटे से आमदनी पे या छोटी सी लागत पे वो इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकता है। लेकिन लागत के बदले भी प्रोडक्ट मिलता है ना सर? हाँ, लागत मतलब क्या होता है कि दो तरह के लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट है क्या, तो इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं होता है इसमें, जीरो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन हम अगर सोच भी ले कि हमें कुछ प्रशिक्षण के बारे में कुछ खर्चा करना पड़ता है, तो उसको भी लागत कह सकते हैं हम लोग। जैसे कि स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिया, तो उसके बाद उसका जो पूरा सिलेबस का दफ्तर आता है, उसके पूरी बुक्स आते हैं या एक्स्ट्रा कुछ खर्चा होता है, वो तो करना पड़ता है। अभी आप जिस कंपनी में हैं उस कंपनी में रैंक क्या है आपका? मेरा रैंक अभी गोल्ड है, मैं मल्टीपल आईडी से गोल्ड हूँ। और इस प्रोजेक्ट में मैं पिछले साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे माहौल बहुत ही सिस्टम अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है। और जो कंपनी के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो कंपनी के बेस पॉइंट चाहिए रहते हैं, उसमें आपको ऐसी कंपनी चुननी होती है जहाँ पे आपको ये भरोसा लगे कि कंपनी का प्लान भविष्य में कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ। ठीक है। दूसरा कि पे आउट जो सिस्टम होता है वो अगर डेली है तो वो तो सोने पे सुहागा है। हाँ, आज मेहनत करो कल पैसा मिल गया। कई कंपनी होती हैं जो हफ्ते में देती है, महीने में देती है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे डेली मिलता है। यस। और हमने ये कारोबार पहले भी किया है, महीने में एक बार भी पैसा लिया है नेटवर्किंग इंडस्ट्री से, हफ्ते में भी लिया है। लेकिन इसकी खासियत ये है, आज काम करो कल पैसा। और दूसरा ये जो कंपनी के बारे में मैं बताऊं तो इसकी खासियत है कि हाईएस्ट पे आउट है। ऐसी कोई भारत में ऐसी कंपनी नहीं है मेरे अनुभव से कि जो इतना हाईएस्ट पे आउट देती है। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपका एज क्या होगा? मेरा एज रनिंग अभी 60 है, यानी कि पेंशन लेने की उम्र हो गई है। यस। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग में आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपके एज के होंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करते हैं कि मुझे राशन कार्ड से दाल चावल आटा चीनी मिल जाए, पेंशन मिल जाए। मोदी सरकार देती भी है और सरकार देती भी है जिसको चाहिए, जिसको जो उस लायक है। लेकिन एक आपकी जो लाइफ स्टाइल है उस तरह से लोगों को जीवन जीना चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग में आना अभी सही समय है या आप मैसेज क्या देना चाहोगे आपके? मैं हर एक तख्ते के जो 18 साल की उम्र से आगे के कोई भी हो, लेडी हो या जेंट्स हो, किसी भी पायदान का वर्ग का बंदा हो, जो गरीब हो या मिडिल क्लास या हायर क्लास का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको करनी चाहिए। इसके लिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सिर्फ आपको पैसे नहीं देती। क्या क्या देती है सर? उस पर्सनालिटी डेवलप होती है। एक्चुअली मैं बताऊं कि मैं सिर्फ शादी में एक सूट डाला था, उसके बाद मुझे सूट डालने का मौका कभी मिलेगा नहीं मिलेगा ये पता नहीं था। लेकिन आज मैं हमेशा सूट में रहता हूं। तो ये भाड़े का सूट लाए आप? नहीं, ये मेरा खरीदा। अरे सर, लोग तो बोलते हैं सर कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले कहीं से भी भाड़े से कोट ले आते हैं, सूट खरीद लेते हैं भाड़े से, तो कहाँ से लाए आप? नहीं, ये तो खुद का बलबूते पे हमने लिया हुआ है। दूसरा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से ही 3 स्टार हो 5 स्टार हो ऐसे होटलों में सैकड़ों बार रह चुका हूँ, जो कि मैं अगर जॉब भी करता तो उसमें मेरा मुमकिन नहीं था ये। मुमकिन नहीं। दूसरा, अगर गोवा मुझे जाना है तो मैं खुद के पैसे से नहीं जा सकता हूँ। हाँ। लेकिन मैं कितनी बार गया हूँ मुझे पता है। हाँ। ठीक है, तो ये एंजॉयमेंट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या है कि आपको गंवाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ।
क्योंकि आपने लागत लगाई नहीं है, बहुत बड़ी पूंजी लगाई नहीं है। हाँ। तो लॉस होना क्या है? अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि गंवाने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में बर्बाद हो गए हैं, तो इसका क्या रीजन है? इसका कारण है उनका अज्ञान। वो जानकारी पे निर्भर रहते हैं, वो नॉलेज नहीं ले पाते। और कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट प्लान गलत कंपनियों में जाते हैं। गलत कंपनियां वो सोच नहीं पाते, उनका उतना स्टडी नहीं होता है। उनके सामने जो पे परोसा गया उसको वो सही मान लेते। वो उसकी कानूनी तौर तरीके या उसके बारे में जानकारी नहीं रखते। दूसरा कि इसमें अगर आपको सिस्टम से बहुत आगे बढ़ना है, करोड़पति बनना है, मैं बताऊं कि कितने ऐसे लीडर हैं जो आइडल हैं हमारे इस इंडस्ट्री के। उनको अगर देखे तो उन्होंने क्या किया, तो सिस्टम को फॉलो, खुद का रास्ता नहीं बनाया। तो बना बनाए रास्ते पे जो चलेगा वही यहाँ पे सफलता पाएगा। तो आदमी का दिमाग ऐसा है कि वो किसी ने अगर कुछ बताया आपको तो वो फॉलो नहीं कर पाता है, वो अपनी मनमर्जी करना चाहता है। तो अपनी मनमर्जी करने वालों को यहाँ पे सफलता मिलती नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे राजेंद्र गायकवाड़ सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर काम करना चाहते हैं तो सही कंपनी का चुनाव करें, साथ में सही लीडर का चुनाव करें। और सही कंपनी, सही लीडर का चुनाव आप करते हो तो 101% जॉब से कहीं ना कहीं ज़्यादा आप यहाँ से अर्न कर सकते हो और आपकी जीवन में बदलाव ला सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।